अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत खैरियत से हैं। तो आज है 10 फरवरी। आज मुझे जाना है मायके, मतलब मैं जा रही हूँ दिल्ली अपने घर। तो आज ना सुबह से ही धूप निकल ही रही है क्योंकि मौसम एकदम अच्छे से चेंज हो चुका है। तो हम सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं। सुबह से क्या, कल रात से मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो हमारा सारा काम हो चुका है, 90% हमारा घर का काम निपट चुका है। और यहाँ पर ना हमारे शिफान मियाँ खाना खा रहे हैं, पराठा उनके पापा खिला रहे हैं उनको। मैंने ना ईज़ान स्कूल नहीं जा रहा था, इतना रो रहा था, इतना ड्रामा कर रहा था। और फिर उसको फेवरेट जो है ना आलू का पराठा, उसी पे तय हुआ कि वो आलू का पराठा खा के जाएगा। तो मैंने ना यहाँ पर 2 3 4 काम कर लिए हैं, मैं आपको मैंने बना ली है। ये लौकी के कोफ्ते जम गए हैं, नहीं जम नहीं गए, मतलब ग्रेवी थोड़ी सी ना गाढ़ी हो गई है। और ठीक है, ये मतलब ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी खाएंगे क्योंकि अभी मतलब 2 बजे की हमारी बस है ना। इसे सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई है। ये सब घर के बर्तन हमें खाली करने हैं। ये देखिए मैंने मलाई से घी निकाला था, तो ये ना थोड़ा सा जम गया था। ईज़ान के टिफ़िन के चक्कर में मैंने इसको साइड में रख दिया था। मैं अभी इसको फिर से गर्म करूँगी और फिर उसमें डाल के सारे बर्तन साफ़ करके फिर से रखूँगी। ये मेरी ननद ना आई थी कल हमारे साथ में ही गांव वाले फंक्शन से, तो वो इसकी सेटिंग कर रही थी, पर इसकी सेटिंग हो नहीं पाती क्योंकि मैं एक डब्बा निकालती हूँ फिर सारे डब्बा फैल जाते हैं। तो ये ऐसे ही रहेगा और मैं ना कोई स्टैंड वगैरह नहीं ले। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अपना घर बनाने वाले हैं क्योंकि हमने ज़मीन तो ले ही ली है। अब थोड़े से पैसे आएंगे, बस घर में ही हम लगाएंगे। बस थोड़ी सी जल्दी से शुरुआत कर दें। अब जो है जैसा है बस चल रहा है, यहाँ पे अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो है जैसा है बस चल रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा और आप सबका सपोर्ट रहा तो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर हम अपना घर बना लेंगे, इतना तो मुझे अब यकीन है। और वैसे भी अब इनका भी सीज़न स्टार्ट होने वाला है। सारे जो दुख के बादल थे वो अब छटने वाले हैं, बस सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब दिख रहा होगा, ये कपड़े हमारे फैले हुए हैं, सूख नहीं पाए थे। कल मैंने धोए थे तो मैंने इनको ऐसे फैला दिया। कपड़े मैं पैक कर रही हूँ धीरे 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 धीरे। कल से मेरा ये सारा प्रोसेस चल रहा है। कहीं जाना होता है ना तो कुछ हो ही नहीं पाता। मैं जा रही हूँ मेरे भाई की शादी की शॉपिंग करने, और मुझे वहाँ से एक बहुत ज़रूरी काम के लिए भी जाना है। वो तो आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। हमारे यहाँ पर खा रहे हैं। शिफू क्या खा रहे हो? खाना खा ले हो हैं? क्या खा ले हो? खाना काली आटा खा रहे हैं। का खा ले हो हैं? का काली आप अपनी चीज़ी काली हैं, कुछ चीची काली हैं। शिफान को ना हमारे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो शिफान की नोज़ी ना बहुत ज़्यादा निकलती रहती है। आज कहाँ जा रहे हैं हम ना? हाँ, आज हम कहाँ जा रहे हैं शिफान? कहाँ जा रहे हैं? दादी की दुकान। दादी की दुकान जा रहे हैं। पता नहीं शिफान अपनी भाषा में क्या ही क्या बता। बड़ा इम्पोर्टेंट मसला हो गया है। कल ना मेरे ईज़ान को किसी ने स्कूल में ना एक थप्पड़ मारा, तो उसके ना पूरे गाल पर ना निशान छपे हुए हैं। तो मुझे ना जाना है आज वैसे भी उसका हाफ डे हो जाएगा, फ़ीस डे है, तो उसकी फ़ीस जमा करानी है। उसकी टीचर को भी इन्फॉर्म करना है कि हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं। तो आज ये सारे काम मुझे निपटाने हैं और आज ना बताऊँगी, पूछूँगी जाके अच्छे से कि किसने। पता है कुछ दिनों से ना बड़ा उसका बिहेवियर अजीब सा हो गया है मेरे ईज़ान का। वो स्कूल जाने से इतना ज़्यादा वो कर रहा है नौटंकी, रोना धोना कभी नहीं करता था ऐसे। पूरा साल होने वाला है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं करा उसने। अब उसको स्कूल से इतनी ज़्यादा मतलब चिढ़ होने लग गई है। और कल उसने बताया कि मम्मी कोई मुझे मारता है। तो आज मुझे जाना है स्कूल और ये बात ना पूरी कंफर्म करनी है कि क्या ही मसले चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बात है कि आप बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हो, कि बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो। मुझे पता है थोड़ा सा वो शैतान है, शरारती है बच्चा मेरा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसको थप्पड़ मारो या हाथ उठाओ उसके ऊपर या इस तरह की हरकतें करो। आज ये भी जाके मुझे क्लियर करना है। तो अभी हम जल्दी जल्दी बर्तन धो लें और सारा सामान हमने लगभग पैक कर लिया है। ये देखिए बैग हमारी एकदम सेट है। और बच्चों के क्या चाहिए? शिफू को पानी चाहिए, मेरे बेटे को पानी चाहिए।
शिफान के लिए भी ना हमने एक पराठा बनाया था हमारे साथ। वो बात अलग है, मैं इनको ले जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये चल रहे हैं मेरे साथ जबरदस्ती। मैं नहीं जा रहा। नहीं जाओगे पक्का? तो हमें बिठाया चल के फिर। लेकिन फिर मैं 2-2 बच्चे लेके जाऊंगी कैसे? कोई मुझे पकड़ ले गया तो, कोई मुझे किडनैप कर ले गया रास्ते में तो। तुम्हारी मर्जी, ये ले जाएगा। आजकल देख रहे हो कितने केस हो रहे हैं। फिर साहिबा कहाँ मिलेगी तुम्हें? दूसरी साहिबा मिल जाएगी। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे मैं ही हूँ बस, तुम चल रहे हो साथ में, ये हमारे साथ जा रहे हैं, आज हम इनके साथ ही जाएंगे। चलिए अभी आपसे कंटिन्यू करते हैं, जब तक मैं बर्तन धो लूँ, छोटे मोटे और काम है, झाड़ू लगा लूँ, फिर मुझे थोड़ा सा सामान खरीदने जाना है। बहुत टेंशन है मेरे को, बहुत टेंशन है, बहुत सामान लाना है। भैया यहाँ से कौन सी बस मिलती है बताना जरा। और मैंने बोला नहीं था आपसे कि हाँ, जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, पैकिंग वैकिंग, और हम लोग भी थोड़ा इधर उधर जाने आने में थोड़ा लेट हो गए, तो बड़ी जल्दी जल्दी भागे हम लोग, क्योंकि मैंने अपने भाई से बात करी ना, तो उसने एकदम से ना जल्दी से हमारी सीट बुक करवा दी 12:30 बजे वाली बस में। तो शिफान हमारे सो चुके हैं। इज़ान इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। इज़ान हमारे इधर टहल रहे हैं और हम हाईवे के ऊपर खड़े हुए हैं। ये है जो कौन सा हाईवे, आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो अभी बस हमारी आ रही है, 1:30 बज रहा है। उन्होंने बोला है 1:30 से 1:45 बजे तक बस आ जाएगी। बस में हमारी सीट बुक है और शायद शाम के 7 बजे तक हम आ गई। बस दिख रही है, यही वाली है शायद। यहाँ पे ना बहुत सारे ट्रक भी जाते हैं जो बिठाते हैं दिल्ली, लखनऊ, पता नहीं कहाँ कहाँ, पर हम भैया नहीं बैठते, हमें बहुत डर लगता है। तो नहीं, सरकारी बस आ रही है, अभी हमारी बस नहीं आ रही। इतनी धूप लग रही है, इतनी तेज़ की धूप लग रही है, बड़ी उलझन आ रही है। बेटा ये सरकारी बस है, सरकारी गवर्नमेंट वाली बस है ये। तो चल रहे हैं हम लोग। इसका है किराया 600 के करीब है शायद से। सरकारी बस है ये, लेकिन इसमें नहीं चलना बेटा, हमारी दूसरी वाली बुक है, हमने स्लीपर ली है, क्योंकि ना गोद में लेके बच्चों को बैठना बड़ा मुश्किल है, हम नहीं बैठ पाते, मैं मतलब नहीं बैठ पाती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने बताया है मुझे B12 की कमी हो गई है, तो मेरे हाथ पैर बहुत जल्दी सुन्न हो जाते हैं। तो अभी बस आती है, फिर यहीं से हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी और लगभग 7 बजे के करीब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अभी आपसे थोड़ी देर में हम कंटिन्यू करते हैं। बड़ी ट्रेजेडी हो गई है हमारे साथ। हम जिस बस से जाने वाले थे ना, वो लखनऊ में ही ख़राब हो गई है, तो वो 2 घंटे और लेट हो गई है। अब इस कदर गर्मी लग रही है, कोई बैठने का ठिकाना नहीं है। पता नहीं क्या ही हमने सोचा था, क्या सोच के हम लोग घर से निकले थे कि आज दिन वाली बस से जाएंगे। इतनी सारी बसें आ रही हैं, हमसे पूछ रही हैं बैठोगे बैठोगे। अगर उस वाली बस का ना जो किराया है ना, अगर वो रिटर्न मिल जाता ना, रिफ़ंड, तो हम एक बार ट्राई कर सकते थे, लेकिन अब हमें 4 बजे तक यहीं बैठना पड़ेगा। बच्चे हमारे इतना परेशान कर रहे थे, इसलिए मोबाइल लगा के दिया है कि चुपचाप एक जगह बैठ के देख लो दोनों। और अब 3 बज चुके हैं, अभी 1 घंटा और इंतज़ार करना है। मुझे तो पता था यही होना है, इनके काम हमेशा ऐसे फ्लॉप होते हैं। हाँ। मेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं कहना है जान के पापा। मेरी मम्मी व्लॉग देखेंगी जान के पापा। ऐसे नहीं बोला करो, अल्लाह तौबा करो। मेरे भाई ने टिकट करी थी, पर मेरे भाई को भी नहीं पता था ना कि टिकट वो क्या कहते हैं, पर आइडिया तुम्हारा था ना कि दिन की बस से चलेंगे, इनका आइडिया था। हम तो वो शाम को जो जाती है ना 5 बजे, वो सुबह बेहतरीन नागलोई उतारती है, मज़ा आ जाता है उसी से। हमें तो कहीं बदलना नहीं। अब यहाँ से कश्मीरी गेट से फिर 1-1.5 घंटा लगा के घर पहुँचो। देखो, होप करिए पहुँच ही जाएंगे रात तक, 10-11 बजे तक पहुँच ही जाएंगे शायद से।
मेरी लिपस्टिक का ना शेड बड़ा बुरा लग रहा होगा ना, ये मैंने नया ट्राई करा है। इनको थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए लगा लिया, पर मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लग रहा। बसें तो हज़ारों आ रही हैं जान के पापा, पर वही है ना, जब किस्मत ख़राब होती है ना तो सब कुछ ख़राब ही होता है। वो बिठा रही हैं, वो अलग से किराया मांग रही हैं 600-700, और जो हमारे उस वाले मतलब उसमें टिकट पैसे फंसे हुए वो मिलेंगे नहीं, तो सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं 1 घंटा और। कर रहे हैं इंतज़ार, इंशाल्लाह 11-12 बजे तक तो रात के पहुंच ही जाएंगे। बच्चे बड़े एक्साइटेड होके आए थे, हम भी बड़े एक्साइटेड होके घर से आए थे कि 6 बजे 7 बजे तक आराम से घर पहुंच जाएंगे, आराम से खाना पीना खा के मज़े से सोएंगे, सारी थकावट उतर जाएगी, सुबह एकदम फ्रेश। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ये आइडिया कैंसिल ही करना पड़ेगा। मैं इनसे कह रही हूँ घर चलो, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं 1 घंटा और इंतज़ार कर। कैंसिल हो जाएगा। आज अगर दिल्ली नहीं पहुँचे तो फिर दिल्ली जाना कैंसिल। नहीं भाई कैंसिल नहीं करूँगी, टाइम नहीं है, रमज़ान शुरू होने वाले हैं, जाएंगे तो हम आज ही, चाहे 4 बज जाए, चाहे 5 बज जाए, चाहे 6 बज जाए, जितने बजे आएगी बस हम बैठेंगे। ऐसी कड़ी तपस्या करके हम जाएंगे दिल्ली, पर जाएंगे ज़रूर। हमारा इंतज़ार हो चुका है ख़त्म, 4:30 बज गए हैं, बस आने वाली है। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी जाने बाबा। मैं तो बड़ी बुरी फंस गई तुम्हारे चक्कर में, सही बता रही हूँ मैं। कभी लाइफ में भरोसा नहीं मैं तुम पे कर सकती हूँ। इस इंसिडेंट के बाद से मैं 12:30 बजे के घर से निकली हुई हूँ, मैं कभी इन पे भरोसा नहीं करूँगी कि दोपहर वाली बस से चलो, सबसे सुकून वाली होती है। अब तक तो दिल्ली अरे नहीं भी पहुँचे होते, रास्ते में होते, सुकून तो होता कि जा रहे हैं, वहीं खड़े हुए हैं बस बांगरमाओ में ही। बच्चे भी हमारे ऊब गए हैं बेचारे, भूख के हमारे परेशान हो गए हैं। वैसे तो मैं लेकर आई थी खाने पीने का सामान, लेकिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि 3 घंटे हो गए हैं। आज पता चला है वेट करने के असली मायने, इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी लंबी होती हैं। खाली बैठे बैठे जो यहाँ पे टाइम पास नहीं हो रहा ना, बस आते जाते पैसेंजर्स को देख रहे हैं हम। बस कह तो रहे हैं कि बस 10 मिनट में आ रही है बस, देखो आती है कि नहीं आती है। हम लोग दिल्ली चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दिल्ली। इसे बताओ। दिल्ली में कौन रहता है? हमजा भाई रहता है दिल्ली में। दिल्ली में हमजा भाई रहता है। तो दिखाया कि नहीं ट्रेन की पटरी? ट्रेन की पटरी नहीं दिखाई, ये मुझसे नाराज़ हो गए हैं। मैं यहाँ से एक ट्रेन जा रही थी, मैंने इनको ट्रेन नहीं दिखाई, इसलिए मेरे से गुस्सा हो गए हैं। नज़ारा देखो कितना प्यारा है, बस बैठे बैठे बस यहीं के हम नज़ारे ही देख रहे हैं। बस इधर से चारों तरफ से बस देखते रहो बस। शिफान उस पर नहीं चढ़ो जान, नीचे उतरो। शिफान को तो मेरे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। शिफान चलो बस आने वाली है। शिफान तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? अब दिखाओ। क्या? वो शिफान हम कहाँ जा रहे हैं? हटो हटो हटो। शिफान हम कहाँ जा रहे हैं? दादी दुकान जा रहे हैं बस। शिफान दादी की दुकान जा रहे हैं बस, अब कहीं नहीं जाएंगे शिफान। तुम मुझे ना बस यहाँ से ट्रेन दिख रही है, बस इतनी देर से यही ट्रेन ही वाला टाइम पास हो रहा है बस हमारा। मुझे दिखा। ट्रेन आ रही है तो हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, बस यही टाइम पास बच्चों के साथ हो रहा है। ट्रेन को बाय कर दो शिफान, बाय। कहाँ आ रही है बेटा? आएगी तभी तो दिखाऊंगी। दीवार कूद के उस तरफ जाना है, सबसे बड़ा हमारा चैलेंज यही है, इधर से कूदना है और बच्चों को कुदाना है। सिप्पो हम कहाँ जा रहे हैं? बस दादी दुकान जा रहे हैं शिफान, और कहीं नहीं जाएंगे, बस दादी दुकान जा रहे हैं। इतना जीना चढ़ के हम आए थे ऊपर। जाओ। चलो फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं दिल्ली। रास्ते में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने स्लीपर बुक करी थी, मज़े से हम सोते हुए आए हैं। 12:30 बजे हमें क्या कहते हैं बस ने उतार दिया था कश्मीरी गेट, वहाँ से हम अपने घर आ गए। 1:30 बज रहे हैं, सब लोग सो गए हैं, बस हमने खाना खाया है और बस अब हम लोग भी आ गए हैं, बस ये अब लेटेंगे। बहुत थकावट हो गई है, इतना थक चुके हैं, लेकिन कुछ मच्छी है।
ये मच्छी है। वो तो मामू आ गया, मामू आ गया। मत्ती ए, मामू आ गया। अस्सलाम करो मामू को। माम करो माम। भाग गए मामू। मामू मेरे पास सोएगा यार तू। जब मामू पास सोओगे? नहीं सोओगे? नहीं सोएंगे। अभी सोहेल थोड़ा टाइम दो दोस्ती होने में भाई। जान मेरे पास सो जा यार, जाओ सो जाओ मामू। प्लीज ना यार। 2-1 दिन में दोस्ती हो जाएगी जब थोड़ा जान पहचान बढ़ेगी ना। शिवान तुम सोओगे मामू पास? मत्ती मत्ती नम 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 काटी। जाओ मामू पास जाओ। जा मामू पास। दूर से सोहेल, दूर से सोहेल, सोहेल सोहेल दोस्ती दूर से, सोहेल दोस्ती दूर से। नहीं 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 हनी नहीं, हनी नहीं, हनी नहीं, हनी नहीं भाई। सोहेल नहीं परेशान करो भाई, नहीं परेशान करो। इधर आ। इठालाल सिफान वो जा, सोहेल वो डर रहा है बहुत। मामा भांजों की मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। तो इस वाले व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत अब नींद आ रही है भैया। मैं तो नहीं जग सकती अब, मैं कुछ वीडियो भी नहीं बना सकती, मैं तो सोऊंगी बस। अब इनकी मस्ती अब ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। सोहेल उसको ना थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो इतनी जल्दी घुलता मिलता नहीं है किसी से। छोड़ दो भाई मेरे बाबू को, छोड़ दो भाई मेरे बाबू, छोड़ दो भाई। आज से हमारा राजा अमरेंद्र बाहुबली। अबे बाहुबली नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मेरे बेटे को पकड़ लिया मामू ने, गंदा मामू। चलिए चलो सो जाओ सो जाओ। मामू ने किसने मारा मेरे बेटे?